हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स या क्यूरी है वो कमेंट के थ्रू आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके कमेंट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारी सोशल रिफॉर्मर्स की सीरीज चल रही है, या आप मानो तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया की सीरीज चल रही है। उसमें ही हम आगे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका सोशल रिफॉर्मर्स या महान आदमी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है। इसमें आगे डिस्कस करते हैं। यदि हम पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो वह एक प्रसिद्ध विद्वान एवं आर्य या आपका समाज सुधारक, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर भारतीय और पाश्चात्य मीन्स इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स का एक बहुत ही ग्रेट समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के लिए समर्पित तथा गरीबों के उद्धार के लिए हो। 1850 में वो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने या प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी तथा गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। आपको पता होना चाहिए, इंडिया में पहले ये माना जाता था कि संस्कृत और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए या हायर हायरार्की के लिए ही रिजर्व है। अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मण एंड अदर हायर हायरार्की संस्कृत और कोई नहीं पढ़ पाएगा। संस्कृत को पहले बहुत टफ लैंग्वेज माना जाता था। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया तथा संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके और इससे लोगों को इंडियन प्लस वेस्टर्न थॉट्स का कॉमन समन्वय मिल सके। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह या आपका जो अदर इवेंट्स थे लाइक पोलोगैमी, इन सब के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाए और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। भारत में वो वुमेन्स एजुकेशन के पाइनर माने जाते हैं। यदि हम और बात करें तो उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम 35 बालिका विद्यालय से उनका लिंक था या उन्होंने स्टार्ट किया, जिनमें से कुछ तो ऐसे जो वो अपने खुद के खर्चे के ऊपर उन स्कूल को रन करते थे। 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1840 से 50 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां देखी। स्कूल में जो कुछ युवा छात्र थे उन्होंने उनके विरुद्ध में नारे लगाए और उनका अपमान भी किया। कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों को सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता था और कई अभिभावकों मीन्स कई पेरेंट्स का मानना था कि स्त्रियों को वेस्टर्न या उच्च शिक्षा मिलने से वो पतियों को अपना गुलाम बना लेगी। फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ही रहेगा। आज का लेक्चर हमारा
यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।